नमस्कार दोस्तों। आपने इस वीडियो में क्लिक किया है। आपने इस वीडियो को देखने की डिसीजन ली है। इसका मतलब मैं अज्यूम करता हूँ कि आप एक इन्वेस्टर है या ट्रेडर है जो कि शेयर मार्केट में आप या फॉरेक्स मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो। तो दोस्तों, आपने कभी न कभी बैंक से, दोस्तों से, रिलेटिव से या अपने रिश्तेदार से, अपने घर से पैसे उधार लेके शेयर मार्केट में कभी ना कभी लगाए होंगे। अगर ये सब नहीं है तो डेफिनेटली आप शेयर मार्केट को या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं या एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप यहाँ पे योगायोग से आए हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ शेयर मार्केट के बारे में जो मैक्सिमम लोग जो करते हैं शेयर मार्केट में पैसे उधार लेके या जो भी पैसे लगाते हैं, तो आपको वीडियो के आखिर तक स्पष्ट हो जाएगा कि आपको शेयर मार्केट को कैसे देखना है। शेयर मार्केट और आप और आपके फाइनेंसेस, उसको शेयर मार्केट को कैसे देखना है अपने लाइफ में। शेयर बाजार या फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स तो वैसे अपनी कंट्री में शायद ही कोई करता होगा, जो भी परमिसेबल होता है प्लेटफॉर्म्स उस पर। तो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना या ट्रेडिंग करना आजकल हर किसी का सपना है। हर कोई चाहता है कि जैसे ही पैसे आ जाएंगे तो शेयर मार्केट में अपना दांव चलाएंगे, अपना नसीब आजमाएंगे। हाई प्रॉफिट की संभावना को देखकर लोग इससे जुड़े रिस्क को नज़रअंदाज कर देते हैं और खुद को इसमें फंसा हुआ पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब उनके पास कैपिटल नहीं होंगी, पैसे नहीं होंगे अकाउंट में, या जो बिगिनर्स है उन्होंने अभी अभी कमाई करना शुरू की है, अभी अभी जॉब करना, अभी अभी बिजनेस करना शुरू किया है, तो पैसे की दिक्कत उनके पास रहती है। तो वो सोचते हैं कि बोरोइंग मनी, उधार लेके बोरो करके ट्रेडिंग करने से जल्दी पैसे कमा सकते हैं और अपने जो गोल्स होते हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं, वो आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो भी इस स्ट्रेटेजी को, बोरोइंग मनी करके पैसा उधार लेके उसे अपनाता है, इस स्ट्रेटेजी को, ये उनको नहीं पता, मतलब जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो सोच रहे हैं, ये उसको नहीं पता कि इसके साथ एक गहरी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके एसोसिएट, इस बोरोइंग मनी के एसोसिएट आपको क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, ये मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे तजुर्बे से आपके पास बताने की कोशिश इस वीडियो में रहेंगी। जो भी मेरा वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का होगा, 25 मिनट का होगा, आपको वो समय निकालना होगा। अगर आपको ये सब बातों को जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अभी स्किप कर सकते हो, आप अपना दूसरा काम या दूसरा जो कुछ वीडियो देखना है वो आप देख सकते हो। वेल्थ जनरेट करना, असेट बनाना, पैसा कमाना, दोस्तों, ये आपका समय मांगता है, आपका डिसिप्लिन मांगता है, आपका सैक्रिफाइस मांगता है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो वीआईपीज बने हैं, वो ऐसे नहीं बने। उन्होंने बहुत सी बातें, बहुत सा अपना समय, अपना वक्त गुजारा है खुद को बर्न करने के लिए, खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए, तभी वो रिच है। उन्होंने अपने असफलताओं से कुछ सीखा है, अपने
अपने मतलब डिफीट से कुछ सीख के वो आगे बढ़े हैं। तो वेल्थ बनाने का रास्ता इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हो। आप ये स्ट्रेटजी बना के, प्लानिंग करके, एक रोड मैप बना के आप अपने लिए वेल्थ बनाने का, असेट बनाने का, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का रास्ता आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन आज हम शेयर मार्केट और बोरोड मनी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तब मिलेगा जब आपके पास पैसे आएंगे, जब आपके पास बड़े पैसे आएंगे। तो कैसे आएंगे, इस कंसेप्ट को यहाँ पे हम मेरे एक्सपीरियंस द्वारा, मेरे वर्ड्स द्वारा, जो भी लाइफ ने सिखाया, जो भी चोटें खाकर, मान लीजिए जो भी चोट खाई है, या जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे पास है, आई वांट टू शेयर विद यू एज इन हॉनेस्ट मैनर, इन बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मेरे वर्ड्स द्वारा, मेरे एक्सपीरियंस द्वारा आपके सामने पेश करने की कोशिश रहेगी दोस्तों। तो पैसे उधार लेके बोरोइंग से ट्रेडिंग करना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस का कारण नहीं बनता। अगर आपने दोस्त से पैसा लिया है, रिलेटिव से पैसा लिया है, तो जब वो लॉस होगा शेयर मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में, जब आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, तो वो सिर्फ लॉस का कारण नहीं बनता, बल्कि आपके लिए मेंटल स्ट्रेस, रिश्तों में खटास और सोशल स्टैंडिंग में गिरावट का भी कारण बनता है। आई होप मेरी इस बातों को, मेरे इस वर्ड्स को आप समझ रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स, माई पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग यू। बोरोड मनी इतना खतरनाक होता है दोस्तों। आपने मान लीजिए किसी से 1-2 लाख रुपए लिया है, 10-20 हज़ार रुपये लिया है, और आपने सोचा कि चलो शेयर मार्केट में डालता हूँ ये पैसे, और उससे मैं प्रॉफिट कमा लूँगा और उसके भी पैसे वापस दूँगा और मेरे लिए भी कुछ पैसा बचेगा। दोस्तों, ऐसा शायद ही होता है, क्योंकि शेयर मार्केट को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है, या शेयर मार्केट ऐसा ही होता है। वो पैसे आपने जो डिपॉजिट किए, वो पैसे आपके पास वापस बहुत ही मुश्किल से आते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी वैसे होती है। इंसान की जो फियर एंड ग्रीड जो इमोशंस होती है, वो वर्क ऐसा ही करती है, जो वो बोरोड मनी अल्टीमेटली आप लूजिंग ट्रेड करके ही बाहर निकल देते हो। तो बोरोइंग पर ट्रेड करने का मतलब सिर्फ पैसे का निवेश करना नहीं होता। ये एक खतरनाक गेम होता है जिसमें आपकी मेहनत की कमाई, दूसरों का ट्रस्ट जो आपके ऊपर उसने दिखाया है आपको पैसे देके, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी मेंटल पीस, मानसिक शांति दांव पे लगती है जब आपका ट्रेड चलता है, जब मार्केट फ्लक्चुएट करता है, जब आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, जब आपका ट्रेड आपके खिलाफ चला जाता है, तो ये सारी बातें दांव पे लगता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप ये न केवल आपके फाइनेंशियल लाइफ को या आपके पर्सनल फाइनेंसेस को प्रभावित करता है, बल्कि ये आपकी मेंटल स्टेट और सेल्फ इस्टीम को भी गहरे तौर पर प्रभावित कर सकता है। बहुत कम दोस्तों लोग ये समझ पाते हैं कि इस गेम की असल कीमत सिर्फ इकोनॉमिक लॉस तक सीमित नहीं होती। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जो कि नए इन्वेस्टर्स, नए ट्रेडर्स या जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं मेरे वर्ड्स को समझ जाएंगे कि मुझे कहना क्या है। तो ऐसे फैक्ट्स यू मस्ट नो, शेयर मार्केट के एसोसिएट आपके लाइफ में आते हैं। तो ये जो गेम है असल सिर्फ पैसे का या इकोनॉमिक लॉस का गेम नहीं है, उस तक सीमित नहीं है, बल्कि
ये आपके पूरे लाइफ, पूरे जीवन को निगेटिव तरीके से बदल सकता है। इसके लिए मेरे पास 4 5 5 6 पॉइंट्स है, मेरे पास जस्टिफिकेशन है मेरे वर्ड्स का कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो वीडियो के आखिर तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आज का जो टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, आपका एक सोच, इस वीडियो के माध्यम से एक सोच आपके पास मैं दे के जाऊँगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यस, कोई ना कोई हॉनेस्ट इंसान है जो सच बातें कर रहा है, आई ओपनिंग बातें कर रहा है, और डेफिनेटली आपसे डेफिनेटली ये मेरे कुछ मिनट आपके लाइफ में डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेंगे, आपको सोचने के लिए, आपको अकेले में बैठ के बात करने के लिए, अपने मन से सोचने के लिए मजबूर कर देंगे मेरे वर्ड्स। ये वीडियो आपको उन हिडन कॉस्ट के बारे में बताएगा जिन्हें आप अनजाने में चुका रहे होते हैं, है ना, जिसे आप जाने अनजाने में चुका रहे होते हैं जब आप बोरिंग पर ट्रेड करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं हो सकता दोस्तों, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन किसी किसी को ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अगर आप सही तरीके से बिना बोरोइंग के ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो आप उस प्राइस को चुका रहे जिसे कोई नहीं बताता। अगर आप बोरोइंग से ट्रेड कर रहे हैं इसका मतलब आपके पास पैसे थे नहीं, आपके जो खुद के पैसे या तो आपने गंवाए हैं या आपके पास पैसे ही नहीं है। तो ये जो बोरोइंग मनी, उधार लेके मनी जो ट्रेड करते हैं, उसके एसोसिएट, उसके साथ ये बातें, ये जो मेंटल स्टेट, सेल्फ इस्टीम, दूसरों का ट्रस्ट, आपकी मेंटल पीस, सारी बातें दाव पे लगती है। तो इसका जो आउटकम है, इसके जो नेगेटिव बातें हैं, वो आने वाले फ्यूचर में आपके ऊपर दबाव रहेगा। आप आने वाले फ्यूचर में आपके ऊपर ये बातें नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी या कर चुकी होंगी। तो दोस्तों 6 पॉइंट्स लेके आया हूँ आपके पास ये बताने के लिए, ये समझने के लिए कि बोरोइंग मनी लेने से, बोरोइंग उधार मनी, उधार फ्रॉम बैंक्स, दोस्त, रिलेटिव्स, है ना, प्राइवेट लेंडर्स, जिससे भी आपने पैसा लिया है, ये कह के कि चलो मैं इस पैसे को शेयर मार्केट में आजमाता हूँ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लूँगा, या उस पद पे आरूढ़ हो जाऊँगा, या उस पद पे अपना रेस का घोड़ा चलाना शुरू कर दूँगा जब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ शेयर मार्केट। जिन्होंने अभी अभी शेयर मार्केट की जर्नी शुरू की है दोस्तों, ये वीडियो तो आपके लिए प्रॉपर बनाया गया है, आप इसको समझ जाना। अगर गलती से भी आपने पैसे किसी से उधार लिए हैं तो ये ट्रेड आपका लास्ट का समझ लो, उसके बाद आप कभी किसी से उधार नहीं लोगे। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि YouTube द्वारा जो नोटिफिकेशन आपके पास मिलते हैं, आप बेल आइकन प्रेस करने से ही नए वीडियोस हमारे चैनल के आपके पास पहुंच पाते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो आपको लास्ट में, इससे पहले नहीं, लास्ट में अगर अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ समझते हो कि ये कुछ मिनट्स आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किए हैं, तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें दोस्तों मैं आजुम करता हूं कि आपने इस चैनल को, अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि हेडफोन यूज़ करें ताकि एक आपके पास वॉइस क्वालिटी जो है अच्छी तरह से हो जाए और आप इस बात को गहरे अंदाज में समझ जाए कि मुझे कहना क्या है और आपको उससे क्या सीख लेनी है। अगर आप ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो और या नहीं भी हो, तो आप अगर सोच रहे शेयर मार्केट के बारे में, पैसा कमाने के बारे में,
तो कुछ बातें आपके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, उधारी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि मानसिक तनाव भी होता है। कभी सोचा है कि उधारी लेने के बाद आपका मन किस स्थिति में होता है? उधारी से मिलने वाला पैसा आकर्षक लगता है, लेकिन ये आपकी मानसिक स्थिति पर भारी असर डाल सकता है। जब आप किसी और का पैसा लगा रहे होते मार्केट में, तो इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि कहीं आप इस पैसे को खो ना दे, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं ये पैसा मार्केट में चला ना जाए, कहीं अगर आप प्रॉफिट जनरेट करने में फेल हो गए। तो ये डर आपके डिसीजंस मेकिंग पर, जब आप ट्रेड प्लेस करते हो शेयर मार्केट में, तो ये जो डर है, ये जो मतलब एक अनसर्टनिटी होती है, एक इस कश्मकश होती है कि आपके मन में कहीं ये पैसा चला न जाए, जिससे आप तर्क और सोच समझकर निर्णय लेने के बजाय भावनाओं से इंस्पायर रहते हो, भावनाओं से प्रेरित होकर काम करने लगते हो। कई ट्रेडर्स के लिए एक तरह का मानसिक दबाव होता है जो अंततः उनके ट्रेडिंग को, उनके डिसीजन मेकिंग को गलत दिशा में ले जाता है। नंबर 2, पैसे के साथ रिश्ते बिगड़ना। दोस्तों, जब आप बोरोड मनी लेकर ट्रेडिंग करते हैं, उधार लेकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो केवल अपने पैसे को नहीं बल्कि दूसरे का पैसा भी जोखिम में डालते हैं। कभी कभी तो ये पैसा दोस्तों, परिवार, यहाँ तक कि बैंकों से भी उधार लिया जाता है, और यदि नुकसान हो जाता है तो ये सिर्फ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बल्कि आपके रिश्ते को भी खतरे में डाल सकता है। स्टैटिस्टिक ये कहता है, डेटा ये कहता है, रिश्तों में जो खटास आती है, रिश्तों में जो मन मुटाव होते हैं पैसों के कारण, तो पैसा लोग लेते कब उधार है? जब कोई इमरजेंसी होती है, या जब कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, घर खरीदने के लिए, घर बाय करने के लिए, या कुछ ऐसे कामों के लिए, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये जो वजह होती है पैसा उधार लेके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, इससे एज आउटकम रिश्ते आपके बिगड़ जाते हैं। दोस्त के रिश्ते, परिवार के या रिलेटिव्स के रिश्ते, जिससे पैसा लिया है उसको समय पे आप पैसा वापस कर नहीं पाते हो। परिवार और दोस्तों के सामने बुरी स्थिति में पड़ने से आपका जो विश्वास है, उसका जो विश्वास है आप पर से उड़ जाता है, विश्वास टूट सकता है, और आपके बारे में अपने विचार वो चेंज कर सकते हैं। आपके बारे में उनके विचार, जो सम्मान रहता है वो ख़त्म हो जाता है, वो विचार आपके बारे में चेंज करेंगे। यही कारण है कि उधारी का ट्रेडिंग से गहरा संबंध है, क्योंकि ये आपके आत्मसम्मान और सोशल स्टेटस पर गहरा नेगेटिव असर डालता है। पैसे के साथ जो मन मुटाव होता है ना, मैं तो ये एक्सपीरियंस किया है दोस्तों। हॉनेस्ट चीज़ बात आपसे कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में पैसा आप दूसरे का नहीं लगाओगे। आपके पैसे है तो भी वो जिम्मेदारी से लगाओगे। जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एक जवाबदेही पद्धति से। वो पैसा आपका नहीं होता, वो पैसा आपके परिवार का होता है। जो परिवार आपके ऊपर डिपेंड रहता है, जो आपके बच्चे, बीवी बच्चे, पेरेंट्स, भाई बहन, तो उस सारे की चीज़ें आपसे जुड़ी होती है, इमोशंस। आपके पैसे जो होते हैं वो आपके नहीं बल्कि आपके परिवार का भी उस पर हक होता है। तो आप अपने पैसे से ही ट्रेडिंग किया करें, वो भी जिम्मेवार पद्धति से, छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटी में। दूसरे का पैसा कभी भी नहीं लोगे। उससे इसका जो आउटकम बनता है वो रिश्ते ख़राब होने से ही निकल जाता है, झगड़े हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है। क्योंकि समय पे पैसा अगर वापस नहीं दिया, they will start to follow you, they will call you, they will try to meet you everywhere, जहाँ पे आपको हम चाहते हैं कि आप ना मिले, लेकिन वैसी जगह पे वो आ जाएंगे आपको मिलने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
नंबर 3, अस्थिरता और असमर्थता की भावना। शेयर मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है उसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जब आप उधार लेके ट्रेड करते हैं, उधार लेके इन्वेस्टमेंट करने की करते हैं, तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। इसका जो इम्पैक्ट आपके ऊपर रहता है उसका असर बढ़ जाता है। किसी एक खराब फैसले के कारण आपको न केवल अपना निवेश या अपना ट्रेड गंवाना पड़ सकता है, बल्कि उधार की रकम भी चुकानी पड़ सकती है। पैसे तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन आपको वापस देने के लिए पैसे भी कहाँ से आएंगे? वो आपके ही पैसे होंगे जब आपके पास आपके इनकम का मेन स्ट्रीम का पैसा जब आएगा। वो तो महीने में एक बार ही आता है, चाहे सैलरी के रूप में, चाहे बिजनेस के इनकम के रूप में, जैसा भी आपका सोर्स होगा इनकम का। तो उधार के पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। इसके बावजूद जो पैसा चला गया वो चला गया। यही असमर्थता, मतलब इंसान यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, लाचार बन जाता है, असमर्थ हो जाता है वो पैसे समय पे वापस देने के लिए। वो भावना आपके मन में पैदा होगी, वो भावना आपके मन में जनरेट होगी। इस कारण आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो दांव पर लगेगा, कम हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आपका जो आत्मविश्वास वो डगमगा लगने लगेगा। आपका आत्मविश्वास में कम आ सकती है और आपको लगता है कि आप एक हार के साथ, एक डिफीट के साथ, एक असफलता के साथ अपने सपने खो रहे, या अपने सपने जो ड्रीम्स गोल्स है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज़ होता देख रहे हैं। ये अस्थिरता, ये असमर्थता की भावना आप में आ सकती है जब आप किसी के पैसे उधार लेके पैसे उसको मार्केट में गंवा देते हैं। हर वो ट्रेडर्स, हर वो इन्वेस्टर इस मौके से, इस मोमेंट से, इस भावना से जा चुका है, इस भावना से जा रहा होता है। इस इमोशन से कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, असमर्थता, क्योंकि समय पे पैसे आप वापस अगर दे नहीं पाओगे लॉस के कारण, तो ये सब बातें होगी। अगर आप ट्रेडर है और इस मैटर से आप जा रहे, किसी के पैसे उधार लिए हैं, कोशिश करो उसको तुरंत पैसे वापस दो, नहीं तो आज नहीं तो कल ये इमोशंस आपके साथ, ये इमोशंस या ये सफरिंग होना तय है। कभी ना कभी ये मैटर आपके साथ होना तय है। तो इसलिए बेटर है इस वर्ड्स को सीरियस लेके, या इस वर्ड्स को एक सजेशन के तौर पर, इस मेरे एक्सपीरियंस को अपने लिए एक सीख मानकर क्यों ना इसको आजमाया जाए। क्यों ना, इससे नुकसान नहीं होगा दोस्तों आपको, इससे तो अच्छा ही होगी अगर ये मेरा एडवाइस आप मानते हो कि उधार के पैसे को वापस देना आपके दोस्तों के, रिलेटिव से या बैंक से, तो आपके लिए एक आपके फाइनेंसेस के लिए अच्छा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, जोखिम और लाभ की अनिश्चितता, यानी कि रिस्क और प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी। उधार लेकर ट्रेडिंग एक बड़ा जोखिम है दोस्तों, कि आप हर फैसले में न केवल अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगा रहे होते, बल्कि उधार दिया गया पैसा भी। यदि ट्रेड आपका सफल हो जाता है तो आपको एक अच्छा मुनाफा तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर असफल हो जाता है तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है और इसके साथ आपको उधारी भी चुकानी पड़ती है। तो प्रॉफिट होना और लॉस होना, इसमें संभावना क्या बन जाती है? आपकी संभावना हो जाती है आप लॉस में रहोगे। प्रॉफिट कभी कभी होगा, आप होगा, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा कि वो नहीं होगा, लेकिन जैसा हमारा ह्यूमन नेचर है, जैसा हमारा मन का स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है, उसी के कारण अल्टीमेटली आपके पैसे इसमें जाएंगे जरूर, आज नहीं तो कल। उधारी का नुकसान उतना ही बड़ा हो जाता है जितना कि आपका निवेश। कई लोग अपनी सोच के विपरीत ये मानते हैं कि अगर वे उधार लेके ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा, लेकिन वास्तविकता, रियलिटी, सच्चाई
इससे कोसों दूर होती है, इससे विपरीत हो सकती है। प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, आपका पैसा चला जाएगा। रियलिटी है दोस्तों, वास्तविकता है, उधार मनी की दोहरी मार होती है। उधार मनी लेकर ट्रेड करना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग तो आपका समय लेता है ना दोस्तों। इन्वेस्टिंग करने अगर आपने मान लो शेयर मार्केट में दोस्तों से उधार लिया, मान लो 1 लाख रुपये उधार लिया, अब उसके आप शेयर्स बाय कर लोगे। मान लीजिए आपने 2 शेयर्स बाय किए 50-50 हज़ार के, वो कब बढ़ेंगे? इट टेक्स टाइम, वो सालों लेता है, महीने लेता है। तो वो तो दोस्त तो आपके 1-2 महीना 2-3 महीना के लिए दे देंगे ना पैसे, सालों भर तो नहीं देंगे। तो इन्वेस्टिंग करने से तो आपको पैसा बढ़ेगा नहीं, लॉस भी कम होगा इन्वेस्टिंग करने से, लेकिन अल्टीमेटली आपके दोस्तों को देना है। बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, जो क्विक मनी होता है। क्विक मनी चाहिए सबको, तो उससे प्रॉफिट कम, नुकसान ज़्यादा। और ब्रोकरेज तो अलग ही रहेगा। ब्रोकरेज की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे। गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा, बहुत कुछ लगता है उसके ऊपर। कभी स्लिप देख के देख लो। तो जोखिम और लाभ की जो अनसर्टनिटी है वो आपके ऊपर मंडरा रहेगी। नंबर 5, पैसे की भूख। बोरोड मनी, उधार लेने के बाद ये जो उधार लेने के पैसे होते हैं, ये छोटे से लाभ के लिए आप बड़े रिस्क उठाने लगते हैं। जो पैसे की जो चाहत है, पैसे की भूख जो है, उसके कारण आप बड़े रिस्क उठाने लगते हैं। आपको लगता है कि शेयर बाज़ार में, शेयर मार्केट में हर फ्लक्चुएशन से कुछ ना कुछ अच्छा निकाला जा सकता है प्रॉफिट के रूप में, और आप और भी ज़्यादा बोरो मनी करते हैं, उधार लेते हैं और रिस्क अपना बढ़ा लेते हैं। ये जो मानसिकता है, ये जो मेंटलिटी है, आपको नुकसान में डाल सकती है, क्योंकि आप छोटे लाभ को नज़रअंदाज करके बड़े नुकसान को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपके जो छोटे नुकसान हो रहता है उसको नज़रअंदाज करके बड़े नुकसान उठा लेते हो। यही प्रवृत्ति अंत में आपको फाइनेंशियल डिजास्टर में, फाइनेंशियल वरीज में डाल देती है। और ये जो पैसे की भूख है, पैसे की जो लालसा है, वही भूख आपको एक फाइनेंशियल वरीज में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल सकती है। जो जिसके पैसे आपने लिए हैं बैंक्स के लिए, तो बैंक आपका ईएमआई के तौर पर बैंक आपका जैसा भी है रिकवर कर लेगा, लेकिन दोस्त होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो आपके घर तक आ जाएंगे पैसे मांगने के लिए। पहले तो वो कॉल करेंगे, कॉल से आप मान लीजिए असमर्थता दिखाओगे कि नहीं, आई कांट मैनेज राइट नाउ। तो करते 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 ये नौबत आ जाती है कि दे विल स्टार्ट टू फॉलो यू एवरीवेयर। नंबर 6, उधारी की आदत में फंसना। आप दोस्तों, वीडियो का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वीडियो का सार है उधारी की हैबिट लगना। ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो आपके लिए, बड़ा भाई मान लीजिए, छोटा भाई मान लीजिए, मेरी तरफ से हॉनेस्ट कुछ वर्ड्स आप आज से ही गांठ बांध के मन में ठान लेना। आज से ही अपने मन पे, अपने डिसिप्लिन में, अपने लाइफ के तजुर्बे के साथ आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो उधार लेने की जो आदत है शेयर मार्केट में, ये आपको कहीं कहने छोड़ेगी। आपको अगर ये हैबिट लग गई ना, इस आदत को छुड़ाने के लिए सालों लग जाएंगे। ये ऐसी आदत है, ये ऐसी लत लगेगी आपको, जो कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आपके फ़ोन में होगा, आपका मन करेगा क्यों ना इसको पैसे मांग लिए जाए, क्यों ना इससे पैसे लिए जाए, ताकि आपका जो लॉस है वो कवर हो सके और अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में आ सके। इस साइकिल में कि आप उससे पैसे मांगते हो, आपको पैसे मिलते भी हैं। आप तो बोलोगे कि ज़रूरी है मुझे पैसे, कुछ घर में काम है या मेरा पर्सनल काम है, इसके लिए चाहिए। सामने वाला हेल्प भी करेगा क्योंकि दोस्त होता है, रिलेटिव होता है, लेकिन आप उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाने वाले हैं, उसको नहीं पता। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी जान लेगा कि आपने पैसे कहाँ
लगाए थे और कहाँ से प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया वो अलग बात है, लेकिन कहाँ पैसे आपने गंवाए। तो ये जो उधार मांगने की जो आदत है उसमें आप फंस सकते हो, और ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। एक से पैसे उधार लेके दूसरे को देना, दूसरे के पैसे लेके तीसरे को देना, और तीसरे से लेके फिर पहले को देना। ये जो साइकिल, ये जो चक्र है वो सालों साल चलता रहेगा। एक बार जब आप उधारी से ट्रेडिंग करने की आदत डाल लेते हैं तो ये एक लत बन जाती है, और जब किसी चीज़ की लत बन जाती है, जब तक कि उसको पूरा न की जाए वो छूटती नहीं है। आपको लगता है कि बिना उधारी के ट्रेडिंग करना संभव ही नहीं है। ये एक गलत मानसिकता के शिकार यहाँ पे हर ट्रेडर इन्वेस्टर हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी पूरी असेट, पूरी संपत्ति दाव पे लगा देते हैं, और अगर ट्रेड सही नहीं हुआ तो ये जो है आपकी जो असेट है वो भी मान लो स्वाहा हो जाएगी इस मार्केट में। तो आपको अपने सारे निवेश को खोने का डर, सारे पैसे खोने का डर, प्लस डेट जो बढ़ रहा होता है उसका डर, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल को, पर्सनल फाइनेंस को, वित्तीय जीवन को नष्ट करने का काम कर लेती है। दोस्तों, इससे पहले कि आपका समय ख़राब हो जाए, इससे पहले कि आपका फ्यूचर ख़राब हो जाए, इससे पहले कि आपके फाइनेंसेस ख़राब हो जाए, आप इस लत के बाहर निकल जाओ इससे। कंप्लीटली स्टॉप योर ट्रेडिंग इस बोरोड मनी से। ये हैबिट आपको आज से ही चेंज करना है। आपने ये वीडियो देख लिया, भगवान का शुक्रगुजार मानो कि मेरे वर्ड्स आपके पास पहुंच गए। जो बिगिनर्स है, जो ट्रेडिंग की दुनिया में अभी अभी आए हैं, उधार लेके गलती से भी ट्रेडिंग नहीं करना है। ये आपने डिसिप्लिन नंबर 1 मान लीजिए। आपके पैसे खुद के हैं, वो भी जवाबदेही से यूज करना है, लेकिन किसी के भी पैसे उधार लिए हैं तो उसको आज ही वापस करने की प्रोसेस शुरू करना है। तुरंत जैसे भी हो, जैसे आपके पैसे मैनेज करके वन बाय वन सभी के पैसे वापस देना है। दोस्तों, ये सटीक, ये वास्तविकता आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका प्रेजेंट तो ख़राब हो गया, जो वर्तमान है आपका, और पास्ट तो ख़राब होते होते प्रेजेंट भी ख़राब हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर ख़राब ना हो, आपका भविष्य ख़राब ना हो, तो आज से ही ये बोरोड मनी लेके ट्रेडिंग करने की जो हैबिट है उसको आज से ही त्याग करना पड़ेगा। आपको मन पे पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रख के ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। आपका भविष्य आपका नहीं होता, इसके साथ आपका परिवार जुड़ा होता है, आपके परिवार की इमोशंस जुड़ी होती है आपके पैसे के साथ, आपके साथ। आपको उनके बारे में सोचना होगा। उधार लेने की जो हैबिट है वो चेंज करो, और अपने पैसे से अपना जहां बना लो, अपने पैसे से आपकी दुनिया बना लो। मैं दोस्तों ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद एक अच्छा इन्वेस्टर, अच्छा ट्रेडर्स रहा हूँ। मैंने अच्छा पैसा बनाया है मार्केट से और बना रहा हूँ। लेकिन जो उधार की हैबिट है मुझे भी थी, उधार मांगने की हैबिट। ऐसे साइकिल से मैं भी गया हूँ, और इससे मैं बाहर निकला हूँ, और आज बढ़िया अच्छा खासा पैसा बना रहा हूँ रेगुलरली। मेरा सजेशन, मेरी सलाह आपको यही रहेगी, ट्रेडिंग करो, जम के करो, इन्वेस्टिंग करो, लेकिन जवाबदेही पद्धति से, अपने पैसे से, अपने खुद के पैसे से, किसी की इमोशन के साथ नहीं, किसी से बोरो करके नहीं, किसी के भावनाएं उसमें जुड़ी नहीं होनी चाहिए आपके अलावा। खुद के पैसे जो खुद अर्निंग किया है वो भी रिस्पॉन्सिबल मैनर में, वो भी जवाबदेही से, क्योंकि वो लॉस ना हो जाए। दोनों साइड्स देखना है मार्केट की। तो हर वो चीज़ आपको करनी है जिस कारण आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, आपको अच्छा पैसा बने। तभी तो आप एक अच्छा इंसान बन पाओगे, आप अच्छा रिच, वेल्दी, आमिर इंसान बन पाओगे। तभी तो आपको आमिरी मिलेगी। पहले खुद के साइकोलॉजी के ऊपर काम करो, पहले खुद के बारे में, खुद का ट्रेडिंग प्लान के बारे में, खुद एक डिसिप्लिन, कुछ सर्टन रूल्स
आपने खुद तय कर लो, तभी आप शेयर मार्केट से इतना पैसा कमा लोगे, इतना पैसा बना लोगे जो कभी आपके परिवार में किसी ने कमाए नहीं हो। परिवार में आप पहले आमिर इंसान बन सकते हो, ऐसी शेयर मार्केट की पोटेंशियल है। तो दोस्तों, आज से ही उधार मांगने की जो हैबिट है उसको चेंज करना है, इस हैबिट में फंसना नहीं है। ये हैबिट नंबर 6 थी, या बात नंबर 6 थी, उधारी की आदत में फंसना। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के बारे में कहना ये है, उधारी लेकर, बोरोड मनी लेकर, बैंक से हो गया, दोस्त से हो गया, सबसे पता है खतरनाक क्या है यहाँ पे? दोस्तों से उधार लेना। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक दोस्तों से उधार लेना। बैंक तो आपको महीने में एक बार ही मांगेगी पैसे, या ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट कर लेगी आपकी सेविंग से, सैलरी से, आपके कमाई के पैसे से। लेकिन दोस्त ऐसे होंगे, आपको ताने भी मारेंगे, आपको चुभने वाली बातें भी बोलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम भी करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों से भी हाथ धो के बैठोगे, है ना? दोस्ती भी निकल जाएगी, पैसा भी निकल जाएगा। तो ये लॉस आपके जीवन में वन बाय वन होता रहेगा। एक दोस्त कम हो जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, तीसरा कम होता जाएगा। तो ये जो हैबिट है ना, आपको कहीं क्या नहीं छोड़ेगी। तो उधार लेकर ट्रेडिंग करना एक आकर्षक प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन इसके साथ आने वाली खामियां और जोखिमों को नज़रअंदाज करना उतना ही खतरनाक हो सकता है। ये न केवल आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रभावित करता है, बल्कि आपके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन को भी उलट पुलट कर सकता है। इसलिए बिना पूरी समझ और तैयारी के बोरोड मनी लेकर, उधार के पैसे लेकर ट्रेडिंग करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप इसके परिणामों के लिए मानसिक रूप से तैयार है। केवल और केवल तब ही आप एक स्थिर और लाभकारी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी शुरुआत कर सकते हो, जो न केवल फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाए, बल्कि आपको मानसिक शांति दे। रिपीट करता हूँ, मानसिक शांति तभी मिलेगी जब ये सारी बातें आप वन बाय वन अपने लाइफ में एक्चुअल में हॉनेस्ट रह के, ईमानदार रह के इम्प्लीमेंट करोगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये मेरा वीडियो आपके ट्रेडिंग जर्नी को, आपके इन्वेस्टिंग जर्नी को एक नया आयाम देगा। मेरे ये वर्ड्स, मेरा ये तजुर्बा, मेरा ये सीख आपको अगर अच्छी लगती है, अगर कुछ बताने में आपको मैं समर्थ रहा, दोस्तों, इस जो वीडियो से आपका नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपको कुछ बातें फैक्टफुली बताने की कोशिश की है, जो भी मेरे वर्ड्स रहे, जैसे मेरे वर्ड शब्द रहे आपके पास पहुंचाने के लिए, जो मैंने वर्ड्स या 6 पॉइंट्स लेके, अगर आप इसको सही मानते हैं, अगर आप उसको वैलिड मानते हैं, या आपके साथ भी ये आप बीती हो चुकी है, तो इस वीडियो को लाइक करें। और जिसको भी ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, या ऐसे दोस्तों को, ऐसे रिलेटिव्स को जो शेयर मार्केट की लत में विलीन है, लत लगी है उसको बोरोड मनी लेके, तो उसको ये मेरा वीडियो शेयर करें, अपने ग्रुप में डालें, व्हाट्सएप के ग्रुप में। डेफिनेटली ही विल बी थैंकफुल टू यू, वो आपको थैंक यू कहेगा, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपकी मानसिकता को बदलने के लिए अगर सफल रहा, आपकी मानसिकता को बदलने के लिए अगर कैपेबल है, सही है, तो कृपया इसको लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।